कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो एक इंडस्ट्री है और तकरीबन हर पोस्ट की उसकी आमदनी के हिसाब से कीमत है। चाहे वो सिंचाई विभाग हो, उसके इंजीनियर हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हो। और जहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग की योगी सरकार में बात है तो आप गौर करिए, एक वैभव कृष्णा जो हम्म। एसएसपी नोएडा थे, और हम्म। मैं उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब उन्होंने कुछ खुलासे किए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं हम्म। जिसमें कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो बकायदा पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं, और उसमें से कुछ ऐसे कप्तान थे जिनको बहुत अच्छे जिले भी मिले, और उन्होंने वो चिट्ठी जो है वो मुख्यमंत्री को भेजी। बाद में वो चिट्ठी लीक भी हुई। तो ये तो बिल्कुल। एक प्रमाण है, ये तो एक प्रमाण है। एक आईपीएस ऑफिसर जो एक बड़े जिले का कप्तान है, वो साफ तौर पे एलिगेशन प्रमाण के साथ लगा रहा है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दे रहा है। लेकिन हम्म। मैं इस बात से जो नई बात मैं कहना चाह रहा हूं, बाकी जो पैनलिस्ट कह चुके हैं कि साहब ये बात सही है कि एक जाति विशेष के हम देख रहे हैं कि अधिकारी जिलों में तैनात हैं, और खासकर इंस्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर, कोतवाल, एक जाति विशेष के कहीं कहीं बहुत से जिलों में तो 40%, 50% जो थाने हैं वो एक जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों के पास है। लेकिन जो बड़ा सवाल विनीता जी है वो ये है कि जब सबसे बड़े अधिकारी का अभी नियुक्ति हुई, प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, आला अफसर, मुख्य सचिव, तो जब ये मुख्य सचिव लाए गए तो क्या योगी आदित्यनाथ को इसकी जानकारी थी? ठीक है, उन्होंने सारे जिले बदल दिए हो, योगी आदित्यनाथ ने 4 साल पूरा राज किया। 4 साल योगी आदित्यनाथ की जो किचन कैबिनेट है उसने राज किया, एक छत्र राज था उनका। 4-5 लोग थे जो तय करते थे, और 3-4 जो थे वो मंत्री थे योगी जी के किचन कैबिनेट में जो तय करते थे। लेकिन जब सबसे बड़े अधिकारी का चयन हुआ तो क्या वो योगी जी को पता था कि नहीं पता था? यानी मैं चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि सिद्धार्थ भाई, शरद भाई उस पर जरूर कुछ ना कुछ रोशनी डालेंगे। मेरी जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं मालूम था, मतलब जो पूरे सूबे का मुस्तकबिल बदलने के वादे कर रहा हो मंच से, उसको यही नहीं मालूम था कि चीफ सेक्रेटरी कौन आने वाला है। नंबर एक। नंबर दो, आज की तारीख में जब हम ये बहस कर रहे हैं, जो डीएम एसपी बदले जा रहे हैं, जो बड़े अधिकारी बदले जा रहे हैं, उसमें योगी जी और उनके जो चंद अधिकारी हैं उनका कितनी सहमति है, उनका कितना रोल है, और मुख्य सचिव के पीछे जो लोग हैं उनका कितना रोल है। हमें यह भी देखना होगा कि सरकार की लगाम अब है किसके हाथ में, स्टीयरिंग किसके हाथ में, खासकर 29 दिसंबर के बाद। तो बहुत सी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए देखिए नहीं लगती है कि ये कोई टीएन सेशन का कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। टीएन सेशन साहब का ये कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। बेहतर होता आप सूर्य प्रताप जी को आज बुलाते, जो ओएसडी रहे टीएन सेशन के, तो वो बताते कि चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव करवाता है, करवाता आया है। अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसमें तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सब तो उत्तर प्रदेश के हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जी के करीबी रहे, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक तो जो चीफ सेक्रेटरी थे वही गए हैं, अनूप चंद पांडे जी। तो तीनों इलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के, तीनों प्रधानमंत्री मोदी के करीबी, और प्रधानमंत्री मोदी का चुना हुआ एक मुख्य सचिव, ये सारी चीजें अगर आप देखें, पूरा पैटर्न आपको एक नजर आएगा। और ये जो पैटर्न है, इस
पैटर्न पर हम क्या बोले कि क्या मायने हैं कि डीएम कौन हो रहा है या आईजी कौन हो रहा है, कि अगर आचार संहिता भी लग जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि आचार संहिता लगने के बाद आपको कोई सेशन इफेक्ट दिखेगा। कोई इफेक्ट आपको दिखने वाला नहीं। हम बंगाल में देख चुके हैं, हम बाकी राज्यों के चुनाव में देख चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की लगातार 2014 के बाद आलोचना हो रही है। वो जो इंस्टीट्यूशन है, जो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी साख लगातार गिर रही है, गिरती चली आ रही है। और अब जैसा कि है कि पहली बार मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में तीनों चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश के, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकारी मशीनरी, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके ऊपर चेक रखने वाला इलेक्शन कमीशन, ये सब के बारे में दुनिया को पता है। मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है, ये सारी संस्थाएं, सरकार और जनता के बीच का इलेक्शन होगा ये। और अगर ऐसा होता है तो आपको कुछ परिणाम विनीता जी देखने को मिलेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।